हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन और एरर क्या होती है पहले वो समझते हैं। देखिए, एक्सेप्शन जो आप हैंडल कर सकते हो, एरर जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई सिंटेक्स में एरर कर दी। सिंटेक्स में एरर करने का मतलब मान लिया जाए कि आपने प्रिंट फंक्शन का यूज किया और राउंड ब्रैकेट ही मिसिंग कर दिए, तो वो उस टाइप की एरर आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर ही नहीं सकते हो। और कुछ जो टाइप्स की एरर हैं जो आप हैंडल कर सकते हो, उनको मैं एक एक करके डिफाइन कर दूंगा कि कौन सी टाइप की एरर होती है जो आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की पहले अभी एरर्स देखते हैं कि एरर्स कौन कौन सी आती है जो हैंडल हो सकती है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि उसके सिंटैक्स क्या होते हैं। तो पहले मैं एक्सेप्शन के सारे एरर्स को एक एक करके आपके सामने रख देता हूं, जिससे माइंड में आपके क्लियर हो जाएगी कि ये इस टाइप की भी एरर आ सकती है, इस टाइप की भी आप इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो एक एक करके हम यहां पे लिखते हैं कि कौन कौन सी एरर होती है। देखिए, पहली एरर जो होती है जो आप हैंडल कर सकते हैं वो होती है जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सिंटेक्स ही यूज आएगा आपके, मतलब ये जो मैंने लिखा है जीरो डिवीजन एरर, यही आपके कोड में भी काम आएगा। तो ये आपको स्पेलिंग का पूरा ध्यान रखना है। जीरो डिवीजन एरर में जेड कैपिटल, डी कैपिटल और एरर का ई कैपिटल। तो ये एरर आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए कि आपने एक वेरिएबल लिया a = 10 और आपने यहां पे प्रिंट लिख दिया a/0। तो ये एक तरह की क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्यों एरर हो जाएगी? क्योंकि आप जीरो से डिवाइड करोगे तो ये जीरो डिवीजन एरर के अंदर आ जाएगा। इसको हैंडल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एरर देखते हैं कि किस किस टाइप की आपकी एरर होती है। दूसरी एरर जो हम देखेंगे वो होगी आपकी नेम एरर। अब नेम एरर क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं गाइस। मान लिया जाए कि आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं और आप उसके नाम को यूज कर रहे हो। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहीं पे ले लेता हूं। ये आपने प्रिंट यूज कर लिया, यहां पे प्रिंट बी। अब बी नाम का वेरिएबल कहीं पे डिफाइन ही नहीं है और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, नेम एरर की। इस नेम का कोई वेरिएबल तो आप डिफाइन करें, या आपने फंक्शन बनाया ही नहीं और फंक्शन को आपने कॉल कर दिया, तो वो बता देगा कि ये नेम टाइप की क्या है, एक एरर है कि आप पहले इसको डिफाइन करें फिर यूज करें। फिर हम तीसरी देखते हैं। देखो, तीसरी एरर क्या होगी आपकी, टाइप एरर। अब टाइप एरर क्या होती है? मान लिया जाए कि टाइप एरर का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप कॉन्केटनेट करते हैं, मतलब किसी भी चीज को कॉन्केटनेट करते हैं, तो कॉन्केटनेट करने में क्या फॉर्मूला है कि दोनों तरफ स्ट्रिंग आनी चाहिए। तो आपने क्या लॉजिक लगाया कि मुझे तो कॉन्केटनेट करना है, और आपने एक तरफ नंबर यूज कर लिया और एक तरफ स्ट्रिंग यूज कर ली, तो वो आपको क्या दे देगा, टाइप एरर दे देगा। जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पे मान लिया जाए कि आपने लिया प्रिंट, आपने सिंगल कोटेशन में लिखा 10 प्लस, आपने 10 को डायरेक्ट यूज किया। तो सिंगल कोटेशन में 10 लिखने का मतलब ये एक स्ट्रिंग है, और प्लस 10 लिखने का मतलब वो एक क्या, इंटीजर। तो ये आपको टाइप एरर दे देगा कि आप पहले इसके टाइप को कन्वर्ट करिए, या तो दोनों तरफ क्या करिए, स्ट्रिंग करिए, या दोनों तरफ नंबर करिए। अगर आप स्ट्रिंग और नंबर को करते हैं तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, तो यहां पे वो क्या एरर दे देगा, आपको टाइप एरर दे देगा। सिंपल टाइप एरर क्या है कि अगर दोनों तरफ नंबर होंगे तो कैलकुलेशन कर देगा, अगर दोनों तरफ स्ट्रिंग होगी तो वो क्या कर देगा, कैलकुलेट कर देगा। अब हम नेक्स्ट एरर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एरर क्या है मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट एरर है आपका वैल्यू एरर। अब वैल्यू एरर क्या होती है? मान लिया जाए कि आपने यूजर से इनपुट लिया रन टाइम पे। यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, इनपुट नाम का। अब इनपुट लिया और आपने क्या किया, इंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब इंट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आपको उसको नंबर की तरह यूज करना है, मतलब एज ए नंबर यूज करना है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं। एक एग्जांपल ले लिया, मान लिया जाए कि आपने एक वेरिएबल लिया ए नाम का, और यहां पे इंट ले लिया। पहले आपने इनपुट ले लिया, मान लिया जाए इनपुट, और इनपुट में आपने क्या कहा, एंटर द वैल्यू। और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, आपने इनपुट लिया फिर उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, और आप क्या करते हैं, जब रन टाइम पे आप यहां पे क्या क्या लिखते हैं, ए के अंदर लिख देते हैं हेलो। तो ये आपको क्या दे देगा, यहां पे वैल्यू एरर दे देगा। क्यों वैल्यू एरर दे देगा? क्योंकि आपने इंट में कन्वर्ट किया है, तो आप नंबर ही लिखेंगे ना। तो रन टाइम पे जब भी हम इनपुट देते हैं और जो भी हमने टाइप
कन्वर्ट किया, अगर इंट में कन्वर्ट किया तो हमें इंट में ही वैल्यू देनी है, तो ये एक तरह की क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू एरर हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे ए के अंदर 10 लिखा तो ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट सही था कि आपने इंट का यूज करके ए के अंदर क्या पास किया, 10 रन टाइम पे। तो ये वैल्यू एरर आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू एरर क्या होता है, जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास वैल्यू आएगी। मान लिया जाए कि आपने क्या किया, इसको एसटीआर में कन्वर्ट कर दिया और आपने नंबर लिख दिया, तो भी ये एक तरह की क्या है, वैल्यू एरर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए इंडेक्स एरर। अब इंडेक्स एरर क्या होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा या स्ट्रिंग की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा इंडेक्स एरर क्या होती है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मान लीजिए एक लिस्ट है एल नाम की, 1 2 3 और 4, टोटल कितने एलिमेंट है, 4 हैं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। यहां पे ये 0 पे 1 है, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे है, ये 3 पे है। अब आप क्या करते हैं, यहां पे आप लिख देते हैं प्रिंट एल ऑफ 4। अब देखिए आपने एल ऑफ 4 लिखा तो 4 इंडेक्स का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपको क्या दे देगा, इंडेक्स एरर दे देगा कि आपने जो इंडेक्स यूज किया है वो आउट ऑफ रेंज है। तो इंडेक्स एरर कब आती है, जब आप उस इंडेक्स को यूज करते हो जो उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आपको क्या दे देगा, इंडेक्स एरर दे देगा। अब हम आते हैं आगे, एरर देखते हैं कौन सी है। आगे की एरर है की एरर। अब की एरर किस में आती है, वो डिक्शनरी में ही काम आती है। कैसे काम आएगी मैं आपको बता दूंगा। की एरर का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है, और जब आप यूज कर रहे हो तो वो आप जो की आपने डिफाइन किया उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, आप कोई दूसरी की पास कर दे रहे हो, तो वो आपको की एरर दे देगा कि इस टाइप की आपकी डिफाइन नहीं है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना देता हूं। डिक्शनरी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मान लिया जाए डिक्शनरी में मैंने एक नेम नाम की ली, कॉलन नेम में मैंने ले लिया यहाँ पे टेस्टिंग, कॉमा करके एक और वैल्यू सेट कर दी। आप जितनी भी वैल्यू सेट करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक और ले ली की फी, कॉलन 8000, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो ये दो हैं, एक है नेम और एक है आपके क्या, फी। अब आपने क्या किया, यहां पे आप जब यूज करते हो प्रिंट क्या करते हो, डी, डी के अंदर आप की स्क्वायर ब्रैकेट में की को आप क्या पास कर देते हो, फीस। आप नोटिस करो कि आपने यहां पे क्या डिफाइन किया, फी, और आप यूज कर रहे हो क्या, फीस। जब आप फीस को यूज कर रहे हो तो क्लियर मैं आपको बता देता हूं कि फीस नाम की तो कोई की है ही नहीं, की जो बनी हुई है वो किस नाम की है, फी नाम की, तो ये आपको क्या दे देगा, की एरर दे देगा। आगे देखते हैं, आगे देखो, आगे मैं आपको बता देता हूं आगे कौन सी एरर है आपकी। देखिए जो 7वें नंबर की एरर है वो क्या है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। देखिए मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर का मतलब क्या होता है कि आपने कोई मॉड्यूल बनाया या आपने कोई मॉड्यूल यूज किया जो पहले से बना हुआ ही नहीं है, और आप ऐसे मॉड्यूल को यूज करें जो पहले से डिफाइन ही नहीं है, तो वो आपको क्या दे देगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लिया जाए आपने मॉड्यूल बनाया cal.py नाम का, और आप यहां पे इंपोर्ट करते हैं कैल्स। अब देखो आपने बनाया कैल नाम का है और आप यूज क्या कर रहे हैं, कैल्स, तो ये क्या दे देगा, एक मॉड्यूल नॉट फाउंड की एरर दे देगा कि आपने जो मॉड्यूल यूज किया वो तो डिफाइन ही नहीं है। तो मॉड्यूल नॉट फाउंड की एरर कब आती है, जब आपने कोई ऐसा मॉड्यूल यूज किया जो आपने पहले से डिफाइन कर ही नहीं रखा या पहले से बना हुआ ही नहीं है, तो वो आपको क्या दे देगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड की एरर दे देगा। 8वां है आपका इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर में मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। इंपोर्ट एरर का मतलब क्या होता है कि आपने एक मॉड्यूल तो बनाया, मॉड्यूल आपने सही भी कॉल किया, मगर जो उसके अंदर के फंक्शन थे वो आपने गलत कर दिए। मतलब वो आपने क्या किया, फंक्शन आपने जो बना हुआ ही नहीं है उसको कॉल कर दिया। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लिया जाए कि एक मैंने मॉड्यूल बनाया cal.py, और यहां पे मैंने फंक्शन क्या डिफाइन किया, डिफ सम कॉलन, और यहां पे प्रिंट 10 + 20। मान लिया जाए ये एक मेरा फंक्शन है जो मैंने मॉड्यूल के अंदर बनाया सम नाम का। अब आप यूज कर रहे हो, यूज करने के लिए मैंने फ्रॉम कैल इंपोर्ट, और यहां पे क्या यूज कर दिया, सम
वन नाम ले लिया मैंने, फ्रॉम कैल इंपोर्ट समवन। अब आप नोटिस करो कि आपका सम1 नाम का कोई फंक्शन इसके अंदर बना हुआ ही नहीं है, सम नाम का फंक्शन है, तो ये आपको क्या एरर दे देगा, आपको ये दे देगा इंपोर्ट एरर, कि जो आपने इंपोर्ट किया है फंक्शन वो आपका क्या है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है आपके मॉड्यूल के अंदर। तो ये एरर सी जिसको आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब जो एरर हैंडल नहीं हो पाएगी वो मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे देख लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन बनाया, अगर आपने फंक्शन में कॉलन मिसिंग कर दिया तो ये एरर हैंडल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर को तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। जो आपकी एरर हैंडल हो सकते हैं वो ये सारे थे कि आपके जीरो डिवीजन एरर, नेम एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर और इंपोर्ट एरर। इस टाइप की एरर आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने कोई सिंटैक्स एरर की तो वो हैंडल नहीं हो पाएगी। हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो क्या देखेंगे कि इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, मतलब जो इसका सिंटैक्स होता है वो हम कैसे लिखते हैं फाइल के अंदर और आप कैसे हैंडल कर पाओगे। ये तो मैंने एरर के नाम बताए हैं, एरर को हैंडल करने का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा।